राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। इस दिन बृहस्पति जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन में भी चने की दाल होनी चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन व विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। चलिए दोस्तों, अब सुनते हम कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन, अन्न, वस्त्र किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश में आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए, उस तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, महाराज यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी नहीं रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पति को पीले वस्त्र मत धारण करो और न ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वैसा बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है, अब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा घर धन धान्य से भर जाए। अब मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि अवश्य मैं आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपना तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न धन जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारे सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं बृहस्पति भगवान की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां आए तो सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु का अनादर किया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु के आशीर्वाद से ही तो मुझको ये वैभव मिला है, उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए।
और कल्याण होवे, ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। तब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से ये जान लिया था कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है। तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। अब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर ना देखा तो निराश होकर लौट आए। अब दैत्यों के राजा वृषब्रह्मा को ये समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा को विनयपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार से हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उससे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत ही विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषब्रह्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अनादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा ने इस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से बोलने लगे। इस कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज बढ़ा। इंद्र ने ये वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख से तितर बन गए। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहाँ आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उसमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा ने ये वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरे वृक्षों को दिया जिसमें कि गोंद बनकर बहता है, इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को ये वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फूट जाती हैं। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इस कारण स्त्रियां हर महीने रस वाला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। और संतान प्राप्ति को उनको वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं बृहस्पति भगवान की तीसरी कथा। एक ग्वाला था, रोज जंगल में गाय चराने के लिए जाता। एक दिन जंगल में बृहस्पति भगवान उसके पास आए और कहा कि लड़का, मैं तेरी गाय चरा दूंगा, तुम मुझे स्नान करा दो, वह मेरी धोती धोकर सुखा दे। जो मेरे ये काम करते हैं उसके घर जाकर मैं भोजन करता हूँ, ऐसा मेरा नियम है। ग्वाले ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। ग्वाला ने घर आकर माँ से कहा कि मैंने एक साधु को अपने घर भोजन के लिए कहा है। जब माँ बोली ठीक है, माँ ने 4 रोटी बनाकर बोला कि 2 साधु महाराज को दे देंगे और 1-1 हम दोनों खा लेंगे। साधु महाराज आए, माँ बोली पधारो महाराज, आओ भोजन करो। बृहस्पति भोजन करने के लिए बैठे तो अपनी रोटी खाने के बाद भी पेट नहीं भरा। तब ग्वाले ने साधु को अपनी माँ की रोटी भी लाकर परोस दी, वह भी खा ली। अब साधु ने ग्वाले से कहा कि 7 बांस की टोकरी में थोड़ा थोड़ा धान के दाने ला। ग्वाला बाजार से दाने लाया।
साधु महाराज ने कहा घर में सभी कोनों में दबा दे। ग्वाले ने वैसा ही किया तो घर में 7 धान की कोठियाँ हो गई। बृहस्पति पीले घोड़े पर बैठ गए, पीले कपड़े पहनकर जाने लगे। तो ग्वाले की माँ पीछे पीछे दौड़ती हुई गई। तो बृहस्पति ने सोचा कि इतने धन से इनका मन नहीं भरा है, इस कारण पीछे पीछे आ रही हैं। बृहस्पति जी रुके तो ग्वाले की माँ ने कहा, आप कौन हो और कहाँ से आए हो, ये बता कर तो जाओ। बृहस्पति जी बोले, मैं बृहस्पति भगवान हूँ, मैं केले के झाड़ में निवास करता हूँ, पीला खाता हूँ, पीला पहनता हूँ और पीला घोड़ा ही मेरी असवारी हैं। आप भी बृहस्पति के दिन केले के झाड़ की पूजा करो, पीले फूल चढ़ाओ, पीला भोजन करो, पीला ही दान करो, इतने में ही खुश हो जाता हूँ मैं। इतना कहकर बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे भगवान, ग्वाले पर जैसे मेहरबान हुए वैसे सब पर होना। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।